हेलो एवरी हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे स्टोन मॉन्स्टर ने यंकाई की टीम को ऑलमोस्ट मार ही डाला था कि तभी वो वहां पर अपीयर होकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे उसकी टीम को भी अलग अलग होकर अटैक करने का मौका मिल गया था। और वो दो दो की टीम में बिखर कर उन स्टोन मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं। जहां थोड़ी देर की फाइट की बाद ही यंग को पता लग गया था कि इस स्टोन मॉन्स्टर के पास ये और यंग दोनों तरीके के एट्रीब्यूट्स मौजूद है। तो फिर क्या वो शिवांग के साथ मिलकर उसके दोनों पाम पर एक साथ हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वही मारा जाता है। आईसी टेक्निक का यूज करते हुए उसकी टीम काफी सारे मॉन्स्टर को मार देती है, पर जो भी ड्रेसेल कलेक्ट होता है वो सभी यंग गाय को ये कहते हुए नहीं देती है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कम है। पर फिर भी यहाँ का ही बुरा नहीं मानता और वो टीम को लीड करना शुरू कर देता है, ताकि खतरा जो भी आए उसे वो संभाल पाए। आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक और बड़े से जाइंट स्टोन मॉन्स्टर से होती है, जो कि उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते ही वापस से रिबॉर्न हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो स्टोन मॉन्स्टर जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो लगता है, तो ये देखने के बाद वो सभी लोग वहां से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब स्टोन मॉन्स्टर ने स्टोन का यूज करते हुए दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे उन सभी के पास बच के जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और वो स्टोन मॉन्स्टर अपने पाम का यूज करके उन सभी को चुप करने की कोशिश कर रहा था। पहले अटैक को तो वो डॉज कर लेते हैं, दूसरा अटैक शिवम को हिट होने ही वाला था कि तभी साइड से जंप करते हुए हमारा यंग काई उसे स्टोन मॉन्स्टर के पाम पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे उसका हाथ टूटकर बिखर गया था। एक बार फिर से यंग काई ने की जान बचा ली थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो स्टोन मॉन्स्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर उसके एक एट्रीब्यूट पर अटैक किया जाए तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ काई की अटैक करने के बावजूद भी वो स्टोन मॉन्स्टर एनर्जी अब्सॉर्ब करते वे अपने हाथ को वापस से रिबिल्ड कर चुका था। इस बार तो वो के समेत यंग गाय को भी अपने पाम से निचोड़ने वाला था, लेकिन उसके अटैक थ्रू करने के बाद यंग का ईयर एक साथ वहां पर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसका कुछ खास असर होता नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़कर उन दोनों को हिट करके दूर फेंक देता है। वो दोनों पत्थर से टकराते हुए नीचे गिर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें उस स्टोन मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जो वापस से उनकी एनर्जी यूज करते हुए आसपास के पत्थर को अब्सॉर्ब करके और ज्यादा बड़ा होने लगता है। अब तो अभी पहले से खतरनाक हो चुका था। ये देखकर तो कि टीम मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर दूसरी तरफ खुद को संभाले हुए कहता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल पहले वाले जैसा ही स्टोन मॉन्स्टर है, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या हुआ, हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। एक साथ इसके ये और यंग एनर्जी वाले निशानों पर अटैक करेंगे, और इस बार हम सभी को मिलकर इस पर अटैक करना होगा। इसलिए यंग एनर्जी वाले येन साइड पर चले जाए और इन एनर्जी वाले यंग एट्रीब्यूट वाले हैंड्स के पास पहुंच जाए। तो फिर क्या यंग काय के ऐसा कहने पर लड़कियां एक साइड हो जाती हैं, और उन सभी को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथों और पांवों का यूज करते हुए उन सभी को पिचकाने की कोशिश कर रहा था, परंतु सुबह की मूवमेंट काफी ज्यादा फांसी, इसीलिए वो इन अटैक्स को काफी आराम से कर ले रहे थे। इधर वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथों का यूज करते हुए को हिट करने वाला था कि वो कूदकर उसके हाथ पर ही चढ़ जाती है। यहाँ कई और बाकी लड़कों ने अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करके उस मॉन्स्टर के हिन एनर्जी वाले एट्रीब्यूट पर निशाना साध दिया था, जिससे वो अटैक हिट होते ही उसका हाथ टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों लड़कियों ने भी हवा में जंप करते हुए अपनी इन एनर्जी का यूज करके उस मॉन्स्टर के यंग एट्रीब्यूट वाले निशान पर जोरदार अटैक जड़ दिया था, जिससे उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ टूटकर नीचे गिर जाते हैं और वो डिसबैलेंस होकर वहीं लेट गया था। उस मॉन्स्टर के नीचे गिरने पर चारों तरफ काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है। यांगई की टीम इस अटैक के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्टोन मॉन्स्टर मारा जा चुका है। पर तभी थोड़ी ही देर में आसपास से एनर्जी फिर से कलेक्ट होनी शुरू हो गई थी। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े वापस से उस स्टोन मॉन्स्टर की बॉडी से चिपकने लग गए थे। यहाँ तक कि जो हाथ यांगई और उसकी टीम ने मिलकर तोड़ दिया था, वो भी तेजी से उसे स्टोन मॉन्स्टर के पास जाने लगता है, जो कि वापस जाते हुए कि उस बच्चे पर हमला करने ही वाला था, जल्दी से उस बंदे को वार्न कर देता है, जिससे वो बंदा पीछे हटते हुए बाल बाल उस खतरनाक अटैक से बच चुका था। अपनी बॉडी को वापस से बिल्ड करते हुए वो स्टोन मॉन्स्टर एक जबरदस्त पीस तैयार करके उसी मोटे बंदे पर अटैक चढ़ देता है। पर इससे पहले पहले कि वो इस अटैक को उस मोटे पर मार पाता थी, बीफर से यंकाई बीच में कूदते हुए इस अटैक को टॉर्च करवा लेता है। पर इस चक्कर में उस स्टोन मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया था और उसने यंकाई को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। स्टोन मॉन्स्टर का मुक्का काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिससे आसपास काफी बुरी तरीके से शेक करने लगती है। इससे पहले कि यंकाई खुद को संभल पाता, तभी वो स्टोन मॉन्स्टर अपने पाम का यूज करके यंग गाय के ऊपर जबरदस्त देता है, जिससे यंग गाय जमीन पर धंस चुका था, ऐसा उसकी टीम को लगता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि यंग का यह बच नहीं पाएगा। शिवांग को काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, इतना
कि वो हमारे यंग गाय को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके बचाने से पहले ही हमारा यंग गाय खुद ही उस पाम को उठाकर अपनी पावर अनलीश करना शुरू कर चुका था। यांकाई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। उसने उस मॉन्स्टर के पाम को ऊपर उठा लिया था। ये देखकर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया।